भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई उतार चढ़ावों से भरा रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने भारतीयों के दिलों में आजादी की आग को और भड़का दिया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड ऐसी ही एक भयावह घटना थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता को उजागर कर दिया। यह न केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत के लिए एक दर्दनाक स्मृति बन गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक उग्र बना दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। यह कानून भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन था और इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। पंजाब में डॉ. सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी कारण के उन्हें शहर से बाहर भेज दिया। इससे जनता में आक्रोश फैल गया और अमृतसर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच टकराव हुआ, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए। इसके जवाब में अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन और जालियांवाला बाग का नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। हजारों लोग अमृतसर आए हुए थे। उसी दिन शाम को लोग जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे, जहां वक्ता रोलेट एक्ट के खिलाफ भाषण दे रहे थे। ब्रिटिश सेना के अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को जब इस सभा की जानकारी मिली तो उसने इसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह मान लिया। वह बिना किसी पूर्व सूचना के 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंच गया। यह बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था। वहां से बाहर निकलने के केवल 2 संकरे दरवाजे थे, जिनमें से एक बंद था। हजारों लोग सभा में शामिल थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी थे। जनरल डायर ने बाग को चारों ओर से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने बचने का कोई रास्ता न होने के बावजूद लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाईं। सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां चलाईं। निर्दोष लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग बाग में बने कुएं में कूद गए, लेकिन दम घुटने से मर गए। कई माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर छिपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन गोलियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी। इस घटना के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा और विरोध भड़क उठा। भारतीयों को यह महसूस हुआ कि अंग्रेजों के साथ कोई भी समझौता असंभव है और अब केवल स्वतंत्रता ही एकमात्र विकल्प बचा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड, सर की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया। पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। भगत सिंह, जो उस समय केवल 12 साल के थे, इस हत्याकांड को देखकर इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल होने का संकल्प लिया। ऊधम सिंह, जिन्होंने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने 21 साल बाद 1940 में लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या कर बदला लिया। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को पहले तो सही ठहराया, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई तो उन्होंने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। इस कमीशन ने जनरल डायर को दोषी माना, लेकिन उसे कोई सख्त सजा नहीं दी गई। आज जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है, जहां उस दिन की दर्दनाक यादें आज भी मौजूद हैं। वहां शहीदों की याद में एक स्मारक स्तंभ बना हुआ है। वह कुआं जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, आज भी वहां मौजूद है। बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, जो इस भयानक घटना की गवाही देते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक थी। इसने भारतीयों को यह एहसास कराया कि अंग्रेजों से आजादी पाना अब अनिवार्य हो गया है। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की। यह हत्याकांड हमें यह सिखाता है
कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है और हमें इसे हमेशा संजो कर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।